हम कह रहे हैं कि आपने गलत बयान ही किया कि कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई हुई है, ऐसा कोई आपराधिक घटना नहीं जिसमें कार्रवाई नहीं होगा। अब कोई बात नहीं आएगी। सदन के अंदर नीरज कुमार वर्सेस सुनील सिंह हो गया। देखिए, नीरज कुमार जदयू के एमएलसी है, विपक्ष पर अक्सर कटाक्ष करते रहते हैं, विपक्ष पर तीखी आलोचना करते हैं और लालू यादव को भी तमाम तरीके की बातें बोलते हैं। और आज सदन में नीरज कुमार वर्सेस सुनील सिंह हुआ तो सुनील सिंह भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, आरजेडी एमएलसी है और नीरज कुमार की हवा निकाल दी सुनील सिंह ने। सदन में लड़ाई हुआ और अक्सर सुनील सिंह जो है वो बढ़ चढ़कर बोलते हैं, बीच में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, उनको बिठा दिया जाता है। लेकिन आज बुरे फंसे नीरज कुमार, सुनील सिंह के साथ तीखी बहस हुई और सदन में माहौल बन गया। विधान परिषद का ये वीडियो है, जरा वीडियो पर गौर फरमाइए, क्या कुछ विधान परिषद के अंदर होता नजर आ रहा है। अब ध्यानाकर्षण माननीय सदस्य डॉक्टर समीर कुमार सिंह पढ़ा जाए। अभी प्रथम पाली में इस बात की चर्चा हुई विधि व्यवस्था के सवाल पर, तो माननीय सदस्य ने तो सूची नहीं दिया, लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि हमारी सरकार कोई भी आपराधिक घटना पर कार्रवाई करती है, वह सूची जो आपराधिक घटना जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, एक एक आपराधिक घटना पर की गई कार्रवाई, क्योंकि आपने कहा कार्रवाई नहीं होती है, किस जेल में है, कहां है, कितने घंटे के अंदर पकड़ाया है, पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के साथ साथ ये सूची प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाए। सभापति दे दीजिए, हो गया। आज की 23 तारीख को इसकी नहीं, आप सूची दिए नहीं, आप कहे कि हम सूची दे रहे हैं, हम तो सूची मंगवा के कार्रवाई का दे रहे हैं, हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, बना रहे हैं महोदय। इस पर एक दिन का बहस रख लिया जाए, क्योंकि इस पर बहस रख लिया जाए, उसके बाद प्रोसीडिंग का पार्ट बने, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इधर से भी नहीं सभापति महोदय, सरकार पर यह आरोप लगा कि विधि व्यवस्था ध्वस्त है, एक महीने के अंदर ये घटना हुई। हम कह रहे हैं कि आपने गलत बयान ही किया कि कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई हुई है, ऐसा कोई आपराधिक घटना नहीं जिसमें कार्रवाई नहीं होगा। अब कोई बात नहीं आएगी। माननीय सदस्य डॉक्टर समीर कुमार सिंह महोदय, जवाब तो मिल गया है, लेकिन बिल्कुल जवाब ये हम समझते हैं कि भ्रमित करने वाला है, गलत है और एक व्यक्ति विशेष को संरक्षण देने का मामला है। जिस शिक्षक पर आपराधिक मामला चल रहा हो, हजूर 2016 में जिलाधिकारी जब उस विद्यालय में निरीक्षण करने गए तो करीब 20 शिक्षकों ने उन पर पथराव किया, उनके गाड़ी को चकनाचूर कर दिया और कार्यपालक पदाधिकारी सासाराम ने रिपोर्ट में अनुशंसा किया कि ऐसे आपराधिक व्यक्ति को कभी भी कोई प्रशासनिक काम दायित्व नहीं सौंपा जाएगा भविष्य में। लेकिन आखिर क्या कारण है कि कार्यपालक पदाधिकारी ने फिर दोष मुक्त कर दिया उनको? मैं ये कहना चाहता हूं महोदय, जब उन पर एफआईआर लॉन्च होने के कारण न्यायालय में आपराधिक मामला दर्ज है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को प्रधानाध्यापक की भूमिका में रहनी चाहिए? महोदय, शिक्षा विभाग का जो ये जवाब आया है कि वीरेंद्र कुमार सिंह जो हैं जूनियर हैं, दोनों एक ही वेतनमान में हैं, तो हमारा ये कहना है कि इन्होंने नियमावली 23 का उदाहरण दिया है कि नियमावली 23 में इन्होंने क्या बताया कि जब उम्र का आधार बताया है कि अजय कुमार सिंह जो हैं उम्र में बड़े हैं और वीरेंद्र कुमार जो हैं उम्र में छोटे हैं, उस आधार पर वरीयता। एक तो ये नियमावली हमको लगता है कि संसार में ऐसा नियमावली कहीं नहीं होगा। महोदय, हम आपसे एक जानकारी चाहते हैं कि हमारा अगर 60 बरस उम्र है और 35 वाला हमसे 2 बार विधान परिषद का सदस्य हो जाएगा, तो वो सीनियर सदस्य कहलाएगा कि हम सीनियर सदस्य कहलाएंगे? तो ये उम्र का जो पैमाना है। दूसरा, इन्होंने नहीं देखा कि वीरेंद्र कुमार का ज्वाइनिंग 2 महीना पहले हो गया है और अजय कुमार का डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी इन्होंने नहीं देखा है, इसलिए इसमें सीधा लगता है कि ये गंभीर मसला है। महोदय, हम तो ये निवेदन करेंगे कि अगर इस तरह का ये पक्षपातपूर्ण है मामला, हुजूर हम चाहेंगे कि आप शिक्षा मंत्री जी और आप और यहाँ जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं बैठ के इस अन्यायपूर्ण निर्णय का निश्चित रूप से उसका समाधान होना चाहिए। यार जो किया गया है
एफआईआर का निराकरण होगा, उनको फंसाया गया है। और ये मामला जो है, जो आया है सदन में, हमारे आदरणीय बड़े भाई को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि मामला गलत तरीके से आया है। क्या है मामला? ये जो एफआईआर की जो चर्चा की गई है, एफआईआर में उनको हम जानते हैं पूरी तरीके से, चूंकि हमारा क्षेत्र है, उनको फंसाया गया, वहां पे जानबूझ के उनको प्रताड़ित किया गया वहां पे। हजूर, जब न्यायालय में ये मामला है, क्या केस है ना न्यायालय में? तो न्यायालय तो फैसला बरी हो करके- गए, उस पे वो बरी हो गए। न्यायालय से बरी नहीं हुए हैं। माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि न्यायालय से बरी नहीं हुए हैं। सिर्फ कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा है कि इनको चेतावनी के बाद छोड़ दिया जाए, लेकिन जब इनका एफआईआर लॉज है, आपराधिक मामला चल रहा है न्यायालय में, तो जब तक